वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो सूर्य भगवान की जय हो, भास्कर भगवान की जय हो, पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। आज पुरुषोत्तम मास का 23वां अध्याय। राजा बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपक दान का क्या फल है, कृपा कर कहिए। तो वाल्मीकि बोले, हे राजन, जिस पाप नाशिनी कथा को सुनने से 5 प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं, उसे सुनो। सौभाग्य नगर में सत्यवक्ता, बुद्धिमान, पराक्रमी चित्रबाहु नाम के प्रसिद्ध राजा हुए। वह राजा सहनशील, सब धर्मों के जानने वाले, शीलवान, रूपवान, दयालु, ब्राह्मण, भक्त भगवत चरित्र सुनने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, पशु, पुत्र, हाथी, घोड़ा, रथ एवं पैदल सेना वाले, धन धान्य युक्त थे। अपनी रानी के साथ युवक राजा पृथ्वी का शासन कर रहे हैं। वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त और देवता को नहीं मानते थे। एक दिन चित्रबाहु ने दूर से आते हुए मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी को देखकर प्रणाम करके विधि पूर्वक पूजन किया और प्रेम पूर्वक आसन पर बैठाकर विनय पूर्वक बोले, मुनिश्रेष्ठ, आज मेरा जन्म राज्य भवन पर सब सफल हुए जो श्री कृष्ण सेवक मेरे यहाँ पधारे। तारों की चमक तभी तक है जब तक सूर्य उदय न हो। इस प्रकार अन्य ब्राह्मण तभी तक पूजनीय है जब वैष्णव ब्राह्मण तभी तक पूजनीय है जब वैष्णव ब्राह्मण न हो। अगस्त्य जी बोले, हे चित्रबाहु, तुम धन्य हो तथा तुम्हारी प्रजा धन्य है जो तुम सरीखे वैष्णव राजा से रक्षित है। उस राज्य में न रहे जहाँ वैष्णव राजा न हो। ब्राह्मण सुने वन में रहना अच्छा है, किंतु अवैष्णव राजा कहना अच्छा नहीं। भले आदमी उसे ही राजा कहते हैं जो श्री कृष्ण के चरणों का आश्रयी हो। उसके ही राज्य में प्रजाजन सुखी होते हैं। हे राजन, आज मेरे नेत्र सफल हुए जो तुमको देखा, तथा वाणी सफल हुई जो तुम्हारे साथ बातचीत की। इस राज्य का आप पालन करिए, ये मेरी आज्ञा है, मैं जाता हूँ। नारायण बोले। इस प्रकार कहकर जब अगस्त्य ऋषि जाने को तैयार हुए, तब पतिव्रता रानी ने आकर उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। अगस्त्य जी बोले, सौभाग्यवती हो, इस प्रकार आशीर्वाद दिया। मुनि को सिर झुकाकर हाथ जोड़कर पुनः चित्रबाहु बोले, मेरे पास अटूट संपत्ति, अकंटक राज्य, पतिव्रता, आज्ञाकारिणी स्त्री किस पुण्य से प्राप्त हुए हैं। श्री नारायण बोले, जब राजा ने इस प्रकार मुनि से निवेदन किया, तब मुनि एकाग्र मन से ध्यान कर बोलने लगे। अगस्त्य बोले, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का सब चरित्र जान लिया है। वह सब इतिहास तुमसे कहता हूँ, सुनो। चमत्कार नामक नगर में तुम शूद्र जाति में मणिग्रीव नाम से प्रसिद्ध थे और जीव हिंसा करने में लगे रहते थे। नास्तिक दुष्ट स्वभाव, पराई स्त्रियों को छीनना, किए हुए उपकार को न मानने वाले शिष्टाचार रहित तुम स्वभाव से ही थे। और जो इस समय यह स्त्री है, वही पूर्व जन्म में मन वचन कर्म से पति पारायण तुम्हारी स्त्री थी। पाप कर्म के कारण तुम्हें भाई बांधवों ने जाति से अलग कर दिया था। राजा ने भी इसी अपराध के कारण तुम्हारा धन छीन लिया था, और जो बाकी कुछ धन बचा वह मेरे पाप से दूर हो गए। बाकी जो धन बचा वह जाति के भाइयों ने छीन लिया। इस प्रकार धन नष्ट होने पर भी सती स्त्री ने तुमको नहीं छोड़ा, किंतु अन्य जनों से तिरस्कृत होने के कारण तुम नगर छोड़कर वन में चले गए। वन में जीवों को मारकर अपना निर्वाह करने लगे। हे राजन, उस समय भी पत्नी तुम्हारे ही साथ थी। एक समय मणिग्रीव धनुष्वाण लेकर वन में शिकार की खोज में गया, जहाँ वह बहुत से मृग आदि पशु रहते थे। उसी मनुष्यहीन जंगल में रास्ता भूले महायोगी उपदेव जी अत्यंत घबराए हुए घूम रहे थे। दोपहर का समय हो, यथा स्थान मिल नहीं रहा था। प्यास के कारण व्याकुल होकर गिर पड़े तथा बेहोश हो गए। हे राजन, उनकी मरणसन अवस्था हो चुकी थी। उस समय तुम वहाँ पहुँचे। रास्ता भूले बेहोश उन ब्राह्मण को देखकर तुम्हें दया आ गई।
उन्हें उठाकर तुम अपने स्थान पर ले गए। तुम दोनों ने उसकी सेवा की। थोड़ी देर बाद उपदेव होश में आ गए और बड़ा आश्चर्य करने लगे। मैं तो वन में था, यहाँ कौन लाया? श्री नारायण बोले, हे देव। तब मणिग्रीव ने कहा, आप घबराएं नहीं। यहाँ कमलनिया से भरा सुंदर स्वच्छ शीतल जल से भरा तालाब है। आप वहाँ चलकर स्नान करें, प्रातः कर्म से निवृत्त होकर फलाहार एवं जल पान करें, फिर सुखपूर्वक विश्राम करें। अगस्त जी बोले, उपदेव ब्राह्मण होश में आने पर मणिग्रीव की बात सुनते हुए स्वस्थ होने पर प्यास लगने के कारण उठे। तब मणिग्रीव ने उनको सहारा देने के लिए भुजा पकड़ ली। उसी के सहारे वह ब्राह्मण तालाब पर पहुँचे और हे राजन, किनारे पर पुनः विश्राम करने लगे। तालाब के किनारे वट वृक्ष की छाया में विश्राम के बाद स्नान कर नित्य कर्म कर वासुदेव भगवान के पूजन में लग गए। तदंतर देवता तथा पितृ तर्पण किया। बाद में शीतल जलपान कर उसी वट वृक्ष के नीचे आ बैठे। तब स्त्री के साथ मणिग्रीव ने आकर मुनि को प्रणाम किया तथा उनका सत्कार किया। और मणिग्रीव बोला, हे ब्राह्मण, हमें उद्धार करने के लिए आज आप यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शन मात्र से मेरे पाप दूर हो गए हैं। यह कहकर अपनी स्त्री से बोला, अरे सुंदरी, पके हुए आम के फल है, वह शीघ्र लेकर आओ, देर न करना, और जो कुछ भी फल हो वो भी ले आना। इस प्रकार अपने स्वामी के वचन सुनकर वह पतिव्रता शीघ्र ही उठकर आश्रम के कंद फल आदि ले आई। और मणिग्रीव बोला, हे श्रेष्ठ मुनिजन, इन फलों को स्वीकार करें तथा हम दोनों की कृपया कृतार्थ करें। उपदेव जी बोले, हे भले आदमी, मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो, अपना परिचय दीजिए। तब मणिग्रीव बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं एक शूद्र हूँ। मणिग्रीव मेरा नाम है। अपने जाति भाइयों ने मेरा त्याग कर दिया है। इस प्रकार उसके वचन सुन ब्राह्मण सुखपूर्वक बैठ गए। तब मणिग्रीव ने उनके चरण गोद में रखकर दबाना प्रारंभ कर दिया। और मणिग्रीव बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, इस भयंकर निर्जन वन में जहाँ हिंसक जीव विचरण कर रहे हैं तथा जल भी प्राप्त नहीं है, आप कैसे पधारे? उपदेव जी बोले, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ। प्रयागराज जाते हुए इस दारुण वन में आकर रास्ता भूल गया था। वहाँ मैं थक गया था, प्यास बड़े जोर की लगी रही थी और मैं मरणसन था। तभी तुमने मुझे जीवन दान दिया। हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष से इस घोर वन में वास क्यों किया है, यह तो मुझे बता दो, कदाचित मैं आपके किसी दुख को दूर कर सकूं। अगस्त जी कहने लगे, इस तरह उपदेव की ललित वाणी सुनकर पत्नी के ही समक्ष अपने दिल में अपने दुख दारिद्र्य से मुक्ति की लालसा के लिए मणिग्रीव अपने कर्मों फलों की प्राप्ति की संपूर्ण गाथा सुनाने लगा। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये दर्दनोपेख्याने नाम त्रयोविंशोतितो मम अध्याय समाप्त। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, वासुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री